Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जी एक दिन हम बॉलर्स पे भी बात करेंगे कि जी बॉलर्स को किस लाइन पे बॉलिंग करनी चाहिए और वहाँ किस तरह की बॉलिंग हो कि जो बैट्समैन को मुश्किल पड़ती है। अच्छा, एक जिस समय हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ अभी पाकिस्तान में टूर अनाउंस होते हैं तो हम पेस की बात करना शुरू कर देते हैं कि जी बहुत जी जो कौन है कि जो 90 प्लस पे बॉलिंग करता है, ये करता है सारी चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलिया जाके कोई पेस पेस तो खैर हर जगह हेल्पफुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई स्पेशली कोई हेल्पफुल होती है। अगर मैं आपको थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूँ ना, पहले लिली और थॉमसन खेलते थे तो लिली की ज़्यादा विकेटें थी तो थॉमसन ज़्यादा तेज था उससे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ना लाइन लेंथ जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी ना, जो एक एरिया में बॉल फेंकेगा, जो रूम नहीं देगा, एक एरिया में स्कोर कंटेन करेगा तो वो आउट करेगा। दूसरी मिसाल मैं मैगरा और ब्रैटली की दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों भी खेलते थे। तो ब्रैटली की विकेटें देख लें, उसका स्ट्राइक रेट देख लें और मैगरा का देख लें, हालांकि स्पीड पे बहुत फ़र्क था। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके आपको लाइन लेंथ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की पुरानी टीम में जिस टाइम हम भी खेलते थे, हम भी ये मिस्टेक करते रहे थे क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचों को देख के ना, क्योंकि जी लाइन लेंथ का ख्याल नहीं किया, तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की, तो ये अफेक्ट डाल सकती है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी कि दूसरे बैट्समैनों को आप परेशान कर दें इस चीज़ से। तो आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, बैट्समैन को कंटेन कराना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं मेरे लिए जो सरप्राइज़ आज का है कि जी अब्बास नहीं खेल रहा, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है, अगर पिछले 10 टेस्ट मैचों में 60 आउट करना और हर तरह की कंडीशन में बड़ा ज़बरदस्त बॉलर मिला था। मेरे तो ख्याल में कि पिछले दिनों कुछ अगर हमें कोई बेहतरीन बॉलर मिला तो वो अब्बास था, कि जिसकी परफॉर्मेंस स्पेशली टेस्ट मैचेस में जिसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नसीम शाह, शाहीन और इमरान सीनियर से अगर आप, इनका बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है। नसीम शाह की तो डेब्यू हुआ है, मुबारक हो उसको कि उसका डेब्यू हुआ है। कि अगर ये आप टोटल हमारे बॉलर्स देख लें ना, फास्ट बॉलर्स, इनकी टेस्ट मैच में 50 मेरे ख्याल में विकटें होंगी या 100 विकटें भी नहीं होंगी। तो इससे ऑस्ट्रेलिया में जाके आप टेस्ट मैच में अटैक करना, मेरे ख्याल में ये एक टफ डिसीजन होगा, क्योंकि जी हमारी बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस था टेस्ट मैच का तो उसको हमने नहीं खिलाया, तो ये एक टफ डिसीजन है। लेकिन नसीम शाह से भी, शाहीन से भी मेरी ये वाली चीज़ है कि स्पीड तो तुम्हारे पास है, लेकिन अपनी जो लाइन है ना, उस पर एक लाइन पे बॉलिंग करने की कोशिश करना। ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की अप्रोच है ना, वो आउट करने के लिए नहीं जाते, वो एक लाइन पे बॉल फेंकते हैं जहां बैट्समैन खुद गलती करता है, क्योंकि यहाँ आपको बाउंस मिलता है, यहाँ विकेट में थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं जिससे बॉल खुद ही कट होता है। अगर आपकी बॉल एक लाइन पे है तो आप इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आपको एक लाइन पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। और यासिर शाह ने भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया का जो टूर किया था तो उसकी जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आउट करने के लिए जा रहा था, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, एक लाइन पे बॉलिंग करनी चाहिए। शेन वॉर्न था, बहुत बड़ा बॉलर था, लेकिन वो भी यहाँ कंटेन करने पे जाता था तो बैट्समैन से गलती होती थी। तो प्लीज़ हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं वो अपनी लाइन को ज़रूर चेक करें, ज़रूर चेक करें। Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmoud Haq.